एक दलाल पत्रकार में क्या अंतर होता है? रवीश कुमार कौन है? पत्रकार है ना। और ये रोहित सरदाना दलाल है। रूप का लियाकत कौन है? दलाल है। अंजना ओम कश्यप कौन है? दलाल है। अजय वेस्ट जो यूपी का सीएम है उसने दिलवाया, कब जाके सवाल पूछा? और जब ये विपक्ष में थे, जब देश में शासन मनमोहन सिंह जी का चल रहा था, तो यही अर्नब गोस्वामी कहता था मेंटल है आदित्यनाथ योगी, मेंटल है, दंगा कराता है आदित्यनाथ योगी। आज क्या बदलाव हो गया? आज सत्ता में आदित्यनाथ योगी तो भगवान बन गया है, अर्नब गोस्वामी का पापा बन गया है। रोहित सरदाना देशद्रोही था और ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए। इनके ऊपर संवेदना व्यक्त करना देश के साथ गद्दारी करना है, भारत माता के साथ गद्दारी करना है, संविधान के साथ गद्दारी करना है। एक पत्रकार की मौत हो गई थी, इसमें से कुछ लोगों ने खुशियां मनाई थी, कुछ लोगों ने गम मनाया था। मैंने भी खुशी मनाई थी। क्यों? लेकिन पत्रकार था वो, एक निष्पक्ष पत्रकार था, एक दल के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला पत्रकार था वो। तो आपने कौन सी ऐसी बात देखी जब आंख में आंख डाल के बात की उसने? नहीं, जिस दिन मौत हुई थी तो मैंने टीवी जगत में सुना इस चीज। पत्रकार में और एक दलाल पत्रकार में क्या अंतर होता है? रवीश कुमार कौन है? पत्रकार है ना। और ये रोहित सरदाना दलाल है। रूप का लियाकत कौन है? दलाल है। अंजना ओम कश्यप कौन है? दलाल है। रजत शर्मा कौन है? दलाल है। रजत शर्मा ने ट्वीट किया था कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री के प्रति षड्यंत्र किया जा रहा है। कहाँ से आई उसके पास रिपोर्ट? उसकी जांच हुई। इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है, इंदिरा गांधी जी की भी, राजीव गांधी जी की भी। इतना बड़ा बयान रजत शर्मा जैसा दलाल पत्रकार देता है, उस पर हमारे देश की इंटेलिजेंस, अजीत डोभाल और तमाम बड़ी सीबीआई ने कोई जांच की, लीड पता लगाई, कहाँ से लीड मिली है रजत शर्मा को? कल अगर मोदी जी के साथ कोई घटना घट जाती है तो कौन है जिम्मेदार? इन्हें आप पत्रकार कहते हो, दलालों को जो देश के नागरिकों को गुमराह करते हैं। रोहित सरदाना की कौन सी ऐसी पत्रकारिता है? हमारे पुलवामा में सेना ने 11 बार लिखित दिया गृह मंत्रालय को कि हम बाई एयर से जाना चाहते हैं। ऊपर से लीड मिल रही थी कि सेना के साथ कुछ धोखा हो सकता है। गृह मंत्रालय ने उस पर काम ही नहीं किया और जबरन मजबूर किया कि आप इस लीग पे ही जाएं जहाँ पे पुलवामा होना था, और वो हुआ। क्या जिम्मेदारी निभाई देश के पत्रकारों ने? आज तक पुलवामा में शहीद हुए हमारे देश के जवानों को इंसाफ मिल पाया? भारत में 32 पत्रकार अभी जेल में बंद हैं केवल इस वजह से कि वो भारत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाते हैं। वो जेल में बंद क्यों हैं? अर्नब गोस्वामी आपको पत्रकार लगता है जो इज्जतदार लोगों को अपने चैनल पर बुला के उनकी बेइज्जती करता है? कभी सूरजपाल अम्मू की बेइज्जती करता है, कभी किसी सम्मानित व्यक्ति को बुला के अपने टीवी चैनल पर बेइज्जती करता है। आप इनको पत्रकार कहते हैं? इन्होंने आज तक देश में जो नरेंद्र मोदी की विफलता है उस पर चर्चा नहीं की। मोदी का प्रचार करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। महामारी में आज ऑक्सीजन नहीं है। क्या कर रहा है ये देश का मीडिया, जिसको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा पत्रकार था? क्या कर रहा है आज तक? ये तो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। 35-35 लाख रुपए तनख्वाह है इनकी। तुम क्या कमा रहे हो? तुम्हारी तो रीच खत्म कर दी है। तुम्हारे ऊपर तो मुकदमे लगवाते हैं यही टीवी के एंकर जिनके लिए आप कह रहे हो पत्रकार महान है। कम से कम वास्तविकता के साथ चलो। का शो चला करता था ताल ठोक के। भैया जी कहीं नहीं भी शो चलता है। उस बेवकूफ़ आदमी से ये पूछो उसने भैया जी कहीं में कब हमारे देश के पीड़ितों की आवाज़ को उठाया है? कब उसने इस बात को कहा कि वाल्मीकि समाज की बेटी को डीएम ने, कप्तान ने जलवाया? भगवाधारी अजय वेस्ट जो यूपी का सीएम है उसने जलवाया, कब जाके सवाल पूछा? और जब ये विपक्ष में थे, जब देश में शासन मनमोहन सिंह जी का चल रहा था, तो यही अर्नब गोस्वामी कहता था मेंटल है आदित्यनाथ योगी, मेंटल है, दंगा कराता है आदित्यनाथ योगी। आज क्या बदलाव हो गया? आज सत्ता में आदित्यनाथ योगी तो भगवान बन गया है, अर्नब गोस्वामी का पापा बन गया है। इसको जमानत कैसे मिल जाती है? जिस दिन हमारे देश में अदालत का अवकाश होता है और इस क्रिमिनल को छुट्टी मिल जाती है, अर्नब गोस्वामी को, जिसने लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों के साथ ऐसे काम किए कि लोगों ने आत्महत्या कर ली, इस पर वो मुकदमा लगा हुआ है। आप बताइए, पाल घर में संत मर जाता है, अर्नब गोस्वामी देश में हिंदुत्व के नाम पे दंगा कराने का प्रयास करता है। तबलीगी जमात के नाम पर टीवी पे बैठे ये देश के गद्दार एंकरों ने हमारे देश में गृह युद्ध करवाने जैसी परिस्थितियां लागू की। क्या कोरोना महामारी तबलीगी जमात ने फैलाई थी? आपसे पूछना चाहता हूं मेरे यूट्यूबर्स भाई, बता आपको कहां से ये राष्ट्रवादी रोहित सरदाना लगता है? ऐसे गंदे लोगों को मरना ही चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अर्नब गोस्वामी जैसा एक गंदा व्यक्ति देश से कम हुआ। अर्नब गोस्वामी नहीं, रोहित सरदाना वो भी आगे होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट में ही ले ले भाई। धोखे से निकल गया मुंह में, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि आगे आने वाले समय में रूप का लियाकत हुई, अंजना ओम कश्यप हुई, ऐसा ही होगा। इनके साथ जज लोहिया के साथ नहीं हुआ, साबुद्दीन के साथ नहीं हुआ, 2010 में राजीव दीक्षित के साथ नहीं हुआ, जिसने ये नींव रखी थी
जिस नींव के तहत आपका देश का पीएम बना है मोदी, उस नींव को राजीव दीक्षित ने रखा था। अलीगढ़ का था राजीव दीक्षित, याद रखना। बाबा रामदेव के साथ मुहिम उसने शुरू की थी, उसकी हत्या हो गई। आज तक आप लोगों ने उसकी जांच के बारे में कभी सवाल पूछा? 2010 की बात है ये। अब आप टेंशन मत लो, कैसे सरदाना चला गया, कैसे साबुद्दीन चला गया। हो सकता है अजय आनंद मोहन जो बिहार की जेल में बंद है, एक राजपूत हैं, कल वो भी चले जाएं, क्योंकि देश की सत्ता पे वो गोडसेवादी हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। आज बंगाल में धरना दे के हमको बेवकूफ़ बना रहा है कि ये अहिंसावादी हैं। राज्यपाल का शासन है बंगाल में, राज्यपाल हिंसा करा रहा है। राज्यपाल से जवाबदेही क्यों नहीं लेता देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री? दीदी का शासन थोड़ी था, चुनाव आयोग के हाथ में थी सत्ता, राज्यपाल के हाथ में थी सत्ता। दीदी ने तो शपथ 5 तारीख को ली है। और उस दरमियान जो हिंसा हुई है पिछले 2 महीने से, जो बंगाल में हिंसा हो रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी, देश का गृह मंत्री। दीदी को बदनाम करने के लिए अब ये धरने पे बैठे हैं, जिनके पास 325 सांसद हैं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जो देश बेच रहे हैं, वो आज हमें बंगाल में धरना देके देश के हिंदुओं को और उत्तर प्रदेश के राजपूतों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आप चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नागरिकों को मरवाते हैं, बाद में काउंटिंग करके बताते हैं 130 हिंदुओं का बलिदान हुआ है, और आप ही उनका बलिदान करवाते हो। आज कौन करा रहा है हिंसा? बीजेपी के लोग। वोट बैंक की राजनीति अब वहाँ पे धरना देके कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। हिंसा भी फैलाओ, आरोपी दूसरे को बनाओ, ये राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर आज तक चलती आई थी। अब देश का नौजवान जाग चुका है। अब इस मीडिया को नहीं सुनते हम, जिस मीडिया में आपको लग रहा है ना, आपका ये कौन सा टोटकेबाज अभी ख़त्म हुआ है तुम्हारा, क्या नाम था इसका, रोहित सरदाना, राष्ट्रवादी लगता है तुम्हें? तुम्हारी मानसिकता बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है क्या, या देशद्रोही हो गए हो तुम लोग? देशद्रोही हो गए तुम लोग। ये साले गद्दार जिन्होंने जमीर बेच दिया, देश के चौथे स्तंभ को मिट्टी में मिला दिया, ये मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। इनके जमीर झांक के देखें, मुसलमानों ने तो वो काम किया इस देश के लिए जो कभी इन जैसे गद्दारों के परिवार वाले तो कर ही नहीं सकते, ना भाजपा ना संघी। ये तो लुटेरे ही रहे हैं, ये तो गद्दार ही रहे हैं। इनके इतिहास उठा के देख लो, हर क्रांतिकारी के साथ गद्दारी करने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। आज भी आज़ाद भारत में भी कौन है संविधान विरोधी? भाजपा के लोग। कौन है संविधान विरोधी? आरएसएस के लोग। कौन करता है ऊंच नीच? आरएसएस के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन घोड़े पे नहीं चढ़ने देता दलित को? आरएसएस के लोग। तमाम तरह से हमें और आपको बांटकर कैसे आज देश को इन्होंने खंडर बना दिया है, ये वास्तविकता देखो। रोहित सरदाना देशद्रोही था और ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए। इनके ऊपर संवेदना व्यक्त करना देश के साथ गद्दारी करना है, भारत माता के साथ गद्दारी करना है, संविधान के साथ गद्दारी करना है। और आओ और बताओ तुम्हारा कौन राष्ट्रवादी है? कभी कंगना को लाते हो, कभी रोहित सरदाना को लाते हो, कभी रूबका को ले आते हो। देश के द्रोहियों पर ही, देशद्रोही और गद्दारों पर ही आपके पास सवाल हैं। कभी अच्छे सवाल कर लिया करो। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी की सुनामी आ रही है, मोदी जी को आगाह रहना चाहिए। तब आपके देश का ये हिटलर कहता है कि राहुल गांधी जी देश में डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। और आज महामारी के नाम पर गरीबों को किस प्रकार से मारा जा रहा है। आज महामारी के नाम में इस देश में किस प्रकार से नागरिक आज अपनी जान से हाथ धो रहा है। कौन है जिम्मेदार? यही दाढ़ी वाला जो जिसे तुमने बैठा रखा है, जिसे मोदी कहते हो ना तुम, जो हिंदुत्व का ठेकेदार तुमने बना दिया। ये आज गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, गरीबों की मौत का कारण है नरेंद्र मोदी। क्या किया इसने हमारे देश में महामारी से लड़ने के लिए? पीपीई किट की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, आपके इलाज के लिए जो आपको दवाइयाँ चाहिए उनके स्वास्थ्य की कुछ व्यवस्था की। केवल धरना दे के तुम्हें हिंदुत्व के नाम पे टोपी पहना के तुम्हारा देश लूट लिया। हमारे बच्चे मर रहे हैं। आज एक हिंदू अपने पिता की बॉडी नहीं जला पा रहा है, बॉडी लेने हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये तड़ीपार अमित शाह है, टोरी, ये गुजराती ठग जिनने हिंदुस्तान लूटा है, आज आज़ाद भारत लूटा है 2021 में हमारे सामने। आप सब लोग इस बात के गवाह हो। इस देश के नागरिक के हिंदुस्तान लूट लिया गया और आप हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनते रहे। कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागोगे? नेहरू को कोसने से, गांधी को कोसने से तुम्हारे भविष्य नहीं बनेंगे। वास्तविकता देखो कि तुम्हारे भविष्यों को बर्बाद करने वाला ये मोदी है। इसने अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद किया, इसने अपना परिवार खराब किया, इसने भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया। इस पार्टी में संघर्ष हमारा था, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, सोणों का,
उस संघर्ष को किस प्रकार से इन्होंने देशद्रोह में बदला है, वो है इस देश का नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो ना पार्टी का हुआ, जो ना देश का हुआ, जो ना हमारा हुआ, जो ना आपका हुआ, जिसने दगा इस देश से किया, अंबानी और अडानी के लिए आज देश बेच दिया। ये सच है, इस सच से आप नहीं भाग सकते। आप जब कामयाब होगे, आप जब दुनिया में विश्वगुरु बनोगे, जब आप इन सच्चाइयों को देख लोगे, समझ लोगे और इन देश के गद्दारों को इस देश से भगाओगे। यही वो गद्दार हैं जिन्होंने हमें बांटा, यही वो गद्दार हैं जिनके कारण हमारी सेना कभी पुलवामा में मारी जाती है, कभी कोई नक्सली हमले में मारा जाता है, कभी हमारे देश के चाइना पर सीमा पर कब्जा करा लेते हैं। नेहरू को दोषी कहते हो, नेहरू जब लड़ गया था, जब नेहरू के हाथों में ताकत नहीं थी। हमारे जवानों को तुमने भेज दिया निहत्थे, जब हम दुनिया से लड़ सकते हैं। उस टाइम पे अभी हमारे चाइना बॉर्डर पे हमारे 23 जवान शहीद करा दिए इसने अपनी गंदी राजनीति को करने के लिए। बालाकोट की झूठी स्ट्राइक करके ये हिंदू का नेता जो बनता है ना, जिसे तुम मोदी कहते हो, इसने तुम्हारी दो धोखे मारी। और आज जो 44 लोग हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उनके परिवार भीख मांग रहे हैं। भीख कौन है जिम्मेदार? गांधी की, नेहरू की या तुम जैसे स्वार्थी हिंदुस्तानी, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर इस लुटेरे को सत्ता में बैठाया। और आज आंदोलन करने के लिए भी तुम डर रहे हो। सच बोलने के लिए देश में किसी उद्योगपति के मुंह में आवाज नहीं है, किसी बॉलीवुड स्टार में आवाज नहीं है। मोदी की वाहवाही करने के लिए तो सड़क पे बैठा भिखारी भी बोल सकता है, लेकिन देश के लिए सच बोलने की औकात नहीं है आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के लोंडों की, बड़े बड़े इस देश में संगठन वाले नेताओं की, राष्ट्रीय अध्यक्षों की आज हिम्मत और औकात नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वास्तविकता से सच बोल सकें, अपने संविधान के लिए बात कर सकें, एक भारत में जो अत्याचार हो रहा है महामारी के नाम पे उसके खिलाफ बोल सकें। औकात नहीं है इस देश के नागरिक की, चाहे राजपूत समझता हो कोई अपने आप को, चाहे सिख समझता हो अपने आप को, चाहे जाट समझता हो अपने आप को, किसी भी जाति या धर्म के विशेष का नेता जो अपने आप को ठेकेदार समझता हो, उसकी औकात नहीं जो नरेंद्र मोदी की नाकामियों के खिलाफ खड़ा होकर आज बोल सके। अगर किसी ने बोला तो वो ममता बनर्जी ने बोला, और इस नरेंद्र मोदी का चोला खोल के भी दिखाया। बंगाल की जनता ने फिर साबित किया कि वो क्रांतिकारी भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। वहां पे देश के गद्दारों का, इनका नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले नेताओं का, और इस विचारधारा से मिले नाथूराम गोडसे की विचारधारा क्या है? हिंसा, हत्या की उसने महात्मा गांधी की, जिसने तुम्हारा देश आजाद करा के तुम्हें दिया। जो स्वार्थी लोग अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, वो महात्मा गांधी पे टिप्पणी करते हैं, दो कौड़ी के लोग। आओ देश के लिए जरा आवाज उठाओ, मालूम पड़ जाएगा सच के साथ चलने में क्या होता है, कैसे हमारे हरीशचंद्र जी ने सच के लिए क्या क्या त्याग और क्या क्या जीवन में संकट सहे हैं, जाके वो तो हरीशचंद्र ही बता सकते हैं। सच बोलना आम आदमी के बस की बात नहीं रही आज हिंदुस्तान में। ये वास्तविकता है आपके देश की। आप कभी भी रोहित सरदाना, अबे ऐसे दो कौड़ी के गुंडे और कंगना रनावत जैसी ऐसी महिलाओं की अगर चर्चाएं हमारे टेलीविजनों पे होंगी, अगर हमारे अखबारों में होंगी, तो किस प्रकार से ये देश विश्वगुरु बनेगा, जब आप देश के गद्दारों को ही हीरो बनाने पे तुले हैं। अभी पागल मिलेगी, पागल कुछ दिनों बाद कंगना रनावत सड़क पे ड्रग्स लेती हुई मिलेगी। इसने एक फौजी की बेटी को जेल भेजा, रिया चक्रवर्ती को, राजनीति की, और आज सुरक्षा लेके हमें बेवकूफ बना रही है, आज दंगे करवाने का प्रयास कर रही है। ऐसी कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर ने, रागिनी तिवारी ने और कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे कराए थे, मारे हम और आप गए थे, कोई नेता का लौंडा नहीं। और राजनीति इसने तली पार अमित शाह ने की। ये हिंदुत्व नहीं है। आज देश की इन परिस्थितियों में गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। इस देश के नौजवान को आज आवाज उठाने की जरूरत है इनके खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ।